आज का जो टॉपिक है वो है हेल्थ। पैसा जितना मर्जी कमा लो, अगर आपको ये नहीं पता कि अपनी बॉडी को फिट कैसे रखना है, और सिर्फ फिट ही नहीं एक्टिव कैसे रखना है, बाहर से फिट नहीं अंदर से भी फिट कैसे रखना है। लोग कोशिश करते तो हैं, स्पेशली लड़कियां, कि वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस, क्योंकि उसके चक्कर में क्या होता है, अंदर की एनर्जी खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब है अंदर से एनर्जी बढ़ती रहे, बाहर से आप फिट रहें, अंदर से भी पूरी तरह से हेल्दी रहे। मतलब बाहर से भी फिट और अंदर से भी फिट, और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी तरह से एक्टिव रखना है बॉडी को। कि मतलब जब हमको बॉडी की जरूरत है किसी भी काम को करने के लिए, जितनी देर के लिए है, तो बॉडी हमारा साथ दे। जैसे अगर हमको सुबह उठना है, एग्जाम टाइम चल रहा है, 4 बजे उठना है, तो बॉडी हमारा साथ दे। कोई कुत्ते पीछे पड़े हुए हैं तो बॉडी साथ दे, है ना। या लड़की छेड़ दी है तो बॉडी साथ दे। लड़की का भाई पीछे पड़ा हुआ है तो बॉडी साथ दे। हाँ, तो ऐसा कैसे होगा बताइए जी। सर मेडिटेशन, जहां तक है मेडिटेशन एंड योगा इज गुड फॉर मेंटल अवेयरनेस, बट सर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो नोटिस की गई है, प्रॉपर न्यूट्रिशन की नॉलेज। प्रॉपर न्यूट्रिशन की नॉलेज इंडिया में मोस्टली पीपल को है नहीं। वाट लगी पड़ी है शरीर की, पता नहीं है करना क्या है। एक मेरे अंकल है, ठीक है, वो यूएस से है। उनसे जब मैंने पूछा, वो कहते हैं हमारे यहाँ आपको बंदा पढ़ा लिखा नहीं है बट उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन की नॉलेज है। बट अपने इंडिया में बंदा कितना भी पढ़ ले, कितना भी कमा ले, बट उसे न्यूट्रिशन की बात करो नहीं पता। मेरी सिस्टर है, प्रैक्टिसिंग न्यूट्रिशनिस्ट है, उनसे मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कैसा है अब उनका, कैसे चल रहा है, ठीक है, बस कह रहे किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को अपनी हेल्थ के ऊपर। और एट लास्ट स्टेज में जब आ जाते हैं तब डॉक्टर के पास जाना, तब कहते हैं ऑप्शन नहीं है हमारे पास, अब क्या करें। तब न्यूट्रिशन का कोई काम ही नहीं है वहां पर। वहां पर तो ऑपरेशन का काम है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम खाते हैं, जिसको खाने के बाद में हमारे अंदर आलस आने लग जाता है। कुछ चीजें ऐसी है जिसको हम खाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली चार्ज अप हो जाते हैं। तो अगर आप चार्ज अप रहना तो चाहते हो, लेकिन खा रहे हो ऐसा जिसकी वजह से आप पड़े रहोगे, तो अब आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। माइंड के अंदर एक बड़ा अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। एक तरफ से आप एक्टिव रहना चाहते हो, दूसरी तरफ से आप खा ऐसा रहे हो जहां पर आप एक्टिव रह ही नहीं सकते। तो न्यूट्रिशन की नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी बॉडी को फिट रखने में 90% जो रोल है, अगर आप मुझसे पूछोगे, ऑल्दो इट मे लुक ऑड टू यू ऑल, 90% जो रोल है वो है डाइट का, और 10% है एक्सरसाइज का। और यहां पर आप किसी से भी पूछोगे डाइट के ऊपर आपका क्या है, अरे नहीं नहीं मेरे को पतला होना है। मतलब लोगों को एक ही चीज पता है कि अगर मैं मोटा हूं, मुझे पतला होना है, तो मुझे भागना है। राइट राइट, सब भाग रहे हैं खच्चरों के फॉर एग्जाम्पल के अब मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी में 6 महीने रह गए हैं, मेरे को फोटो में अच्छा लगना है। लड़की को सब आकर के बोलेंगे कि बेटे दूल्हा कहाँ है, ये तो दूल्हे का बाप लग रहा है। तो अब क्योंकि एक मोटिवेशन आया बाहर से, टारगेट मिल गया, गोल मिल गया, 6 महीने रह गए, तो अब उसको कोई तरीका पता ही नहीं है, क्या करेगा, भागेगा पागलों की तरह। 6 महीने में तो पतला हो गया, लेकिन 6 महीने बाद देखोगे तो अरे डबल पहले से भी, पहले जैसा नहीं, पहले से भी बढ़िया है ना, पहले से भी ज्यादा खाते पीते घर का। तो क्या बोलते हैं मोटे लोगों को यहाँ पर, खाते पीते घर का है। मेरे ऐसे तो भूखे नंगे लगते हैं। कई मेरे रिलेटिव बोलते हैं बेटा कुछ खाया पिया कर। मैंने कहा आप हो तो सही खाने पीने के लिए, आपका देखो ना पेट कहाँ तक जा रहा है। 50-50 साल की उम्र में प्रेग्नेंट लगती है लेडीज, क्या हो रहा है देखो। जो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है वो भी पॉसिबल करके दिखा रहे हैं। बहुत जोड़ा नहीं तोड़वा लगते हैं पेट में, भरा पड़ा है। मैं कहा आप हो तो सही खाने पीने के लिए, कुछ छोड़ते ही नहीं हम जैसों के लिए, तो हम ऐसे ही हो जाते हैं। लोग जिंदगी में आगे बढ़े ना बढ़े, उनका पेट आगे बढ़ जाता है। हाँ, पेट आगे बढ़ जाता है। व्हाट अ थॉट, व्हाट अ ग्रेट थॉट। तो अब क्या है, एक रास्ता ये होता है कि भागो पागलों की तरह, खच्चरों की तरह, या फिर क्या करेंगे, सीधा ही डाइटिंग की बात करेंगे। इन दो के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं पता लोगों को, और दोनों ही बेवकूफी है। डाइटिंग में आप क्या कर रहे हो, अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो। टॉर्चर इज द राइट वर्ड। तो जो टॉर्चर्ड बंदा होगा वो क्या करेगा, वो कभी ना कभी तो, जैसे अगर आप किसी बंदे को टॉर्चर करते रहो करते रहो करते रहो, तो क्या होगा, एक ना एक दिन वो रिवोल्ट करेगा। टॉर्चर की एक हद है ना, कब तक हद वो सहेगा या सहेगी, कभी ना कभी तो वो रिवोल्ट हो ही जाएगा, हो जाएगा, बल्कि करेगा भी क्या, रिवोल्ट हो जाएगा। ऐसे ही होता है, डाइटिंग आप करोगे करोगे करोगे, एक स्टेज के बाद में जाकर सब छोड़ो, सब बेकार है, क्योंकि उसकी वजह से एनर्जी बॉडी के अंदर से निकल जाएगी, डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। तो अगर हमको कम खाना भी है तो उससे आप हल्का फुल्का इधर उधर कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी जरूरत है बॉडी की मान लो 1600 कैलोरीज की, और आप सीधे 1000 कैलोरी पे आ गए, तो 1-2 दिन से ऊपर नहीं चल पाओगे। उसके बाद में अंदर के सारे सिस्टम्स बिगड़ने लग जाएंगे।
अब आप बताना मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, जो लोग ये डाइटिंग करते हैं आप देखोगे उनकी स्किन लटक जाएगी, या वैसे तो पतले हो गए, देखने में सीखची पहलवान लग रहे हैं, लेकिन जो फैट है वो लटक रहा है। मतलब ये जो पेट है ना उसके आसपास में आप देखोगे, अगर ऐसे हाथ लगा करके, अब अगर आप लड़के हो तो लड़के का हाथ लगा सकते हो, लड़कियों के मत लगाना जा करके। हाँ, एक बार देखने दो मुझे आप क्या कर रखे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप देखोगे तो क्या होगा, फैट लटक जाएगा। मतलब बॉडी में से फैट नहीं गया है, मसल्स गिर गई है। मसल्स गिरने की वजह से वेट लॉस हो गया है, और वो वेट मशीन पे देख करके खुश हो रहे हैं लोग कि मेरा वेट लॉस हो गया, मेरा इतना किलो कम हो गया, उतना किलो कम करना इंपॉर्टेंट नहीं। आप बैठ सकते हैं प्लीज, हैव अ सीट। तो किलो कम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आपका काफी वेट लॉस हो गया होगा, 10 मिनट से खड़े हो, इसीलिए मैंने आपको खड़े रखा था। हाँ? बहन न्यूट्रिशनिस्ट है फिर भी। तो न्यूट्रिशन की सही नॉलेज, मतलब क्या होता है न्यूट्रिशन। अगर एक टेस्ट होता है बॉडी का, उसको BMI टेस्ट बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हमको पता लग जाता है कि हमारी बॉडी में जो मसल परसेंटेज है वो क्या है, फैट परसेंटेज है वो क्या है। तो मेरी जो बॉडी है उसमें फैट परसेंटेज कम है, मसल परसेंटेज ज्यादा है, तो ये अच्छा होता है। अगर आपका वेट लॉस तो हो गया, लेकिन उसमें फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है और मसल परसेंटेज कम है, तो ये आपके लिए बुरा है, आपकी बोन्स के लिए भी बुरा है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, मसल्स को बढ़ाना है, फैट को घटाना है। दैट शुड बी द टारगेट। अगर ऐसा रहेगा तो आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, ब्रेन ऑप्टिमम लेवल पे काम करेगा, बॉडी में जो एनर्जी है वो बनी रहेगी। आपकी बॉडी को आइडियली हर 3-3 घंटे में एक मील चाहिए। ये हम नहीं करते हैं। क्या करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद में सीधा लंच किया, कितने घंटे बाद उसके बाद में सीधा डिनर, और डिनर तक तो हम हफ्शी बन चुके होते हैं। हाँ, मर रहे होते हैं कि लाओ खाना लाओ। 5 मिनट भी लेट हो जाता है तो पता नहीं क्या हालत हो जाती है। आपको कभी भी इतनी ज्यादा भूख नहीं लगनी चाहिए कि आप खाने के लिए पागल हो जाओ। ये इसका लॉजिक है कि हर 3-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाना है। ज्यादा खाने से आप ये मत समझो कि आप मोटे होते हो, सही ना खाने से आप मोटे होते हो। मैं बहुत ज्यादा खाता हूं, अगर आप कभी मेरी डाइट आकर के देखोगे तो आप डर जाओगे, कहोगे ये क्या हो रहा है। बट हेल्दी खाता हूं। तो ब्रेकफास्ट के साथ में मैं क्या लेता हूं, मैं प्रोटीन शेक लेता हूं, बट नॉट वे प्रोटीन। मैं ब्रांड बताऊंगा तो ऐसे लगेगा मार्केटिंग हो रही है। ये सिर्फ इसलिए है कि एक बार आप फिलअप हो जाओ। माइंड को क्या सिग्नल मिल रहा है कि मुझे कुछ मिलता जा रहा है, आई एम नॉट क्रेविंग। आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली ऐसी प्रोग्राम्ड हो जाएगा कि ये जो बंदा है ये मुझे कभी भूखा नहीं मरने देगा। आपके माइंड को पता होता है। नहीं तो अगर माइंड को ये लगा कि ये तो मुझे भूखा मारता है, लंच करता है उसके बाद में 8 घंटे तक खाता ही नहीं है, तो माइंड क्या करेगा, बॉडी में फैट को प्रिजर्व करना शुरू कर देगा। तो आपको समझ नहीं आएगा मैं मोटा क्यों हो रहा हूं या मोटी क्यों हो रही हूं। आप इसलिए मोटे हो रहे हो क्योंकि आप कम खा रहे हो, गैप बहुत ज्यादा है। हर 3-3 घंटे में खाते रहोगे तो माइंड को सिग्नल मिलता रहेगा, माइंड आराम से रिलैक्स रहेगा। बट सर पतले भी तो हो जाते हैं, आप 8 घंटे में खाओ तो। मैं तो होती हूँ। वो पतला होना किसी काम का नहीं है। वहीं से मैंने सेशन को शुरू किया ना कि एक है आप बाहर से फिट दिखो, एक है अंदर से फिट हो और एक्टिव भी हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यू मस्ट फील एक्टिव। यहां पर लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। इससे डायरेक्टली कनेक्शन है आपकी हेल्थ का। डिनर लोगों का सबसे हैवी हो रहा है और सबसे लेट हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, डिनर जल्दी से जल्दी और लाइट से लाइट। उससे एक और बेनिफिट क्या होता है, एक तो नींद अच्छी आती है और दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, सुबह आप पूरी एनर्जी के साथ उठते हो। इट इज अ बैलेंस डाइट। ऐसा नहीं है जो मैं कह रहा हूं उसमें कहीं टेस्ट नहीं है, बहुत टेस्टी है। मतलब टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कहीं पर भी। आप समझ गए, टेस्ट भी वहीं का वहीं रहा, खाया भी पूरा भर करके, 1 मिनट के लिए भी मैं भूखा नहीं होता हूं पूरे दिन में। समझ गए, कोई डाइटिंग नहीं है यहां पर।